जिस दिन हम लेकर गए थे उसको अस्पताल, अच्छी खेलती हंसती हुई लड़की गई हुई थी। 1-2 दिन पहले हमें मेडिकल ऑफिसर छिंदवाड़ा से फ़ोन आया कि आप उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो बोले तभी ये सरकार आपकी मदद करेगी। इस आर्थिक हालत में आ गए हैं कि कल के लिए हमारे क्या होगा ये सोचना मुश्किल है। छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से मौत का आंकड़ा 9 से बढ़कर शनिवार को 10 हो गया। छिंदवाड़ा के बड़कुही के वार्ड नंबर 6 डॉक्टर कॉलोनी निवासी 2 वर्षीय योजिता ठाकरे की नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। योजिता को 8 सितंबर को बुखार के बाद परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास ले जाया गया था। इसके बाद आराम न मिलने पर उसे नागपुर के नेल्सन अस्पताल और फिर मेडिकल व लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे घटनाक्रम के बारे में योगिता के दादा लेखराम ठाकरे ने बताया। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। सर, ये जो मेडिसिन की वजह से किडनी फेलियर के जो मामले आ रहे हैं, है ना, उससे मेरी नहीं बहुत सारे पेरेंट्सों के बच्चों की जाने गई हैं और ये स्तर अभी थमा नहीं, सिलसिला जारी है। बच्चे मर रहे हैं और किसी बच्चे का अभी तक ठीक होकर घर वापस लौटने का रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी बच्चों को ये मेडिसिन दी गई, सारे ही बच्चे मौत के मुंह में समा रहे हैं। अच्छा, योजिता को कब बुखार आया था और आपने कहाँ कहाँ यहाँ छिंदवाड़ा में परासिया में इलाज कराया, फिर कब आप नागपुर ले गए? वो 8 सितंबर को उसको हल्का सा फीवर था, तो हमने डॉक्टर प्रवीण सोनी की क्लिनिक में उसको दिखाया। डॉक्टर प्रवीण सोनी की क्लिनिक में उसको दिखा के लाने के बाद जो मेडिसिन्स मिली थी, उन्होंने कहा था कि इसके 4 डोज देने हैं। तो लड़की की हालत दूसरे डोज से ख़राब हो गई और उन्होंने कहा था कि इसकी यूरिन एक चीज़ में भर कर लाना जिसका हम टेस्ट करेंगे। तो उसने 2 डोज पीने के बाद यूरिन किया ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट डे 9 तारीख को उसको लेकर क्लिनिक गए, तो प्रवीण सोनी ने उसका ट्रीटमेंट किया और टेस्ट किए तो बोले कि इसको एक्यूट किडनी फेलियर इन्फेक्शन से पीड़ित है। तो हमने बच्चों को यहाँ ना लाके हम तुरंत नागपुर नेल्सन हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया। तब से लगातार उसका ट्रीटमेंट नेल्सन हॉस्पिटल में ही चल रहा था और 1-2 दिन पहले हमें मेडिकल ऑफिसर छिंदवाड़ा से फ़ोन आया कि आप उसको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो बोले तभी ये सरकार आपकी मदद करेगी। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने नेल्सन हॉस्पिटल से लड़की को डिस्चार्ज कराया और मेडिकल हॉस्पिटल गए। मेडिकल हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमारी लड़की आईसीयू में थी, वो वैसे की वैसे ही पड़ी रही। उन्होंने सिर्फ आईसीयू उपलब्ध कराया और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बोतल लगाई। तब तक लड़की की और हालत ख़राब हो रही थी, जो हमसे देखा नहीं गया। हमने उस लड़की को तुरंत डिस्चार्ज कराया और उसी दिन रात में लता मंगेशकर में एडमिट करा दिया। और आज आप देख रहे हो कि लता मंगेशकर में एडमिट कराने के बाद भी हमारे बीच नहीं थी। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है उसको पीने के बाद ही बच्चे की तबीयत और बिगड़ी थी? हाँ, नेक्सा डीएस और 3 सिरप दिए थे उन्होंने। उन्हीं 3 सिरपों की वजह से वो बीमार हुई अधिक। नहीं तो उसके पहले तो वो खेल रही थी। उसने गणेश जी की हवन और आरती भी की है, उसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। जिस दिन हम लेकर गए थे उसको अस्पताल में, अच्छी खेलती हंसती हुई लड़की गई हुई थी और मेडिसिन की डोज लेने के बाद लड़की एकदम सुस्त हो गई और यूरिन करना बंद कर दिया। अच्छा, 9 मौतों के बाद किडनी फेलियर के मामले के बाद आज सरकार ने उसको बैन किया है, तो आप संतुष्ट हैं या क्या चाहते हैं आप
केवल बैन होना चाहिए और भी कुछ होना सब खाली बैन होने से नहीं होगा, कई लोगों के घर के चिराग जा चुके हैं। हम लोग इस आर्थिक हालत में आ गए हैं कि कल के लिए हमारे क्या होगा ये सोचना मुश्किल है। चाहिए? लगभग कितना पैसा आप लोगों ने लगभग खर्चा हमने किया? 15 लाख रुपए खर्च किया है ना। हमने जिससे भी जैसा बना उधार लिया, सरकार ने कुछ मदद की, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की, ऐसे करके हमने इलाज कराया है। अभी बच्चे की दुखद मौत के बाद प्रशासन ने आपसे संपर्क किया, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए कुछ कहा है? नहीं सर, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई फ़ोन भी नहीं है, ना कोई जानकारी ली गई। अभी सूचना के बाद अंतिम संस्कार को लेकर क्या प्रक्रिया है? रात में करेंगे या फिर कल का भी? सर, हम लोग 1 महीने से बहुत दुखी हैं बच्ची को लेके, और मैं नहीं चाहता कि परिवार के और लोग उसको रात में रोक के दुखी हों। तो मैं चाहता हूं कि अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कराया जाए। मृतक बच्ची के दादा का दावा है कि बच्ची की मौत सिरप के दुष्प्रभाव से हुई है। हालांकि ये तो जांच का विषय है। वहीं सरकार ने फिलहाल कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। हालांकि लगातार सवाल बना हुआ है कि इस पूरे कांड के दोषियों की पहचान और कार्रवाई कब होगी।